में जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है जिंदल स्टेनलेस, हिंदुस्तान कॉपर, लोढ़ा और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको लगता है कि लोढ़ा यानी कि रियलिटी प्लेयर्स जो कल भारी गिरावट आई थी, आज एक शॉर्ट कवरिंग बनती है, ये सस्टेन कर सकता है? क्या कह रहे हैं चार्ट्स और क्या जो है वॉल्यूम्स बता रहे हैं? जी, शरद जी, लोधा पे आने से पहले मैं इस जो अपनी लिस्ट है इसमें से मेरा टॉप पिक होगा जियो फाइनेंशियल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनिटली इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर देखो एक जून में जो स्विंग हाई बना हुआ था करीबन 305 308 के आसपास, तो उसको हमने रिटेस्ट किया है। नॉर्मली जब प्रीवियस रेजिस्टेंस रिटेस्ट होता है और वहां से बाउंस आए, ये स्टॉक में मोमेंटम बढ़ता है और ट्रेंड ऑलरेडी अगर हम देखें तो एक डिसेंट लेवल पे है और हायर टाइम फ्रेम भी बुलिश है। तो मैं इन रीजंस की वजह से इसको मेरा टॉप पिक मानूंगा। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 309 स्पॉट लेवल। यहाँ से टारगेट होगा जो स्विंग हाइक बने हुए थे 335, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, बट फिलहाल 335 का टारगेट, 308 का स्टॉप लॉस होगा। इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत बढ़िया है प्रशांत जी। जियो फाइनेंशियल के लिए सिर्फ 309 का स्टॉप लॉस है, 335 का टारगेट प्राइस है। और देखिए अगले 1.5 महीने में रिलायंस जो है, इनके जो पेरेंट कंपनी, ये भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। जियो फाइनेंशियल की बात करें तो 2-3 अहम स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट्स एएमसी को लेके भी जो उन्होंने अनाउंस किया है। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी निफ्टी इंडेक्स में लगभग 3% ऊपर है। और देखिए टारगेट प्राइस 335 का है, तो ये बहुत अहम कॉल और ये टॉप पिक भी है प्रशांत का, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी, लेकिन हमारी नज़र एक जगह और रहेगी, वो है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कहाँ पे ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स हैं, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग है और प्रशांत के अहम टेक्निकल पिक्स। ये इसके कारण एक कन्फ्यूजन आ रहा है कि ट्रेड ले तो ले कहाँ। और हमारे गेस्ट प्रशांत ने ऑलरेडी कह दिया है कि निफ्टी बैंक में अभी भी स्टे आउट रहें, कोई एक्शन ना लें। निफ्टी फ्यूचर्स में जो है देखिए चेंजेस होते जा रही है, जो हमारी प्लेस में भी, और देखिए हर 10-15 मिनट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जब तक ट्रेंड में क्लैरिटी नहीं आ जाता, कोई ट्रेड ना लें, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। और एक एक करके एक रिवाइज करवा देता हूँ प्रशांत के कॉल्स अभी तक क्या क्या है, फिर बाद में हम जाने वाले हैं ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ। टाटा केमिकल्स की बात करते हैं तो दोनों ट्रेड आए हैं यहाँ पे, इंट्राडे भी, मोमेंटम भी। और मोमेंटम की बात करें तो 1050 1065 का जो है टारगेट प्राइस है, 985 990 का जो है आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस है। एंड ऑफ कोर्स दूसरे ट्रेड भी हैं टाटा केमिकल के जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा टारगेट प्राइस 1190 1195 का है, स्टॉप लॉस 1135 का है। तो फार्मा स्पेस से औरोबिंदो फार्मा में भी जो खरीदारी की राय आई है प्रशांत की तरफ से, तो एक टाटा केमिकल्स, दूसरा औरोबिंदो फार्मा। दो और इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं, एक है भारतीय एयरटेल जहाँ पे इनिशिएट लॉन्ग करने की जो है राय आई है। टारगेट प्राइस 1965 टू लेके 1970 का था, स्टॉप लॉस 1895 का था। और जियो फाइनेंशियल टॉप पिक है बाई 309 का स्टॉप लॉस, 335 का टारगेट प्राइस जो टॉप पिक है प्रशांत के आए। लेकिन चलिए अब वायदे बाजार में ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। इस बाज़ार में ताज़ा बिकवाली शेयर्स में जो है क्लियर ट्रेंड नहीं आ रहा। और देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड शायद इंटरग्लोब एविएशन हो या एसबीआई लाइफ हो, दोनों में ही स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है, दोनों में फंडामेंटल ट्रिगर्स भी पॉजिटिव है। और एक टाइप से मुनाफा वसूली कुछ कुछ काउंटर्स में ज़रूर देखने मिल रहे हैं। लेकिन प्रशांत, आपको लगता है कि इन दोनों ही स्टॉक्स में सेलिंग क्या और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है? अगर है तो आप बताएं कौन सा स्टॉक रहेगा, या इंटरग्लोब एविएशन या एसबीआई लाइफ, या आपके पास कोई फ्रेश शॉर्ट वाले स्टॉक्स हैं, क्या पता कोई डिफेंस में हो? जी, दरअसल अगर हम देखें तो क्लियर ब्रेकडाउन दोनों में ही नजर